हाँ, जैसे आपने बोला है, ये पिछले 1.5 साल से हम ये इशू में जुड़ा है। और आप अगर आपको याद रहेगा तो हमने एग्जैक्टली 1 साल पहले 3 दिसंबर को इसी जगह पे सेम स्पॉट में हमने मास रेफरेंडम रैली किया था। उसमें अंशु के साथ किया था। तो उस समय में हमने कभी नहीं सोचा कि इतना समय लग जाएगा ये इशू में। तो इसमें आपने देखा है 1.5 साल हो गया। तो इसमें हम लोग का हमेशा से ये बोलना है कि इशू को इतना लंबा खींचना, ये हम लोग का हम लोग का ऐसा कोई सोच नहीं है। हमारा उल्टा बोलना ये है कि इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व कर दीजिए। हमने ये हमेशा से मांग रखा है, लेकिन सरकार ने इसी को लेके इतना लंबा खींचा है। और जैसे आपने पूछा है कि जो इलेक्शन का समय है या फिर जो है, देखिए हम ये इशू को अचानक से इलेक्शन के समय में तो लेके आया नहीं है। तो ये इशू तो पिछले 1.5 साल से ही चल रहा है। तो हम ये इशू का जो सही जो राइट आउटकम है, हम उसको अभी के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो हमने लास्ट टाइम एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया था, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम भी नहीं है, मल्टीपल टाइम्स हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। इनफैक्ट हमने अपॉइंटमेंट भी सीख किया था कि जैसे कि ऑनरेबल सीएम सर वो बार बार बोलता है कि हम लोग का दरवाज़ा खुला है। लेकिन हम लोग का मानना ये है कि हम लोग अगर ऐसा बात है तो हम लोग भी चाहता है कि इशू जो है राउंड टेबल डिस्कशन से ही रिजॉल्व हो। लेकिन वहाँ जब अपॉइंटमेंट सीख करने के लिए जाता है तो पता चलता है कि वो दरवाज़ा फिर बंद है। तो एक साइड से बोलता है कि दरवाज़ा खुला है, दूसरा साइड से आप दरवाज़ा को बंद करके रखता है। और जैसे हमने ये भी बोला है कि ये जो इशू जो है, देखिए इशू में बीच में इतना कुछ हुआ है, आप सबने देखा होगा। इतना लोगों को डिटेन किया, इतना लोगों को सप्रेस किया। इनफैक्ट हम लोग को यहाँ पे अर्बन टेररिस्ट तक भी डिक्लेयर कर दिया। तो अभी यहाँ में देख सकते हैं कि पिछले 1.5 साल में हम लोग को कितना सप्रेस करने का प्रयास किया गया था। तो फिर भी हम यहाँ पे आज भी इसलिए करा है बिकॉज इशू का जो मेन जो इसका जो क्रक्स है, इसका जो मेन जो एक सेंटिटी है, हम नहीं चाहते कि वो कॉम्प्रोमाइज हो। हम चाहते हैं कि जो राइटफुल आउटकम जो आना है वो आए, क्योंकि ये जस्ट आज के लिए बात नहीं है, ये आने वाला पीढ़ी के लिए भी है। क्योंकि इसलिए हमारा जो मानना है कि जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक कंटेंशन था कि नल एंड वॉइड को लेके भी, तो हमने बोला है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट में अगर कंटेंशन है तो इसको जो वहाँ का रिस्पेक्टिव एस्पिरेंट्स है वो लोग दूसरा तरीका से ले जाना चाहता है बाय डिफरेंट मीन्स। तो इसमें हम लोग कोई नहीं होता रुकाने वाला। इनफैक्ट पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, हम लोग का भी राइट नहीं बनता है वो लोग को रुकाने के लिए। वो लोग का अपना फंडामेंटल राइट है एक्सरसाइज करने का। तो उसी को लेके हमने उसको साइडलाइन भी कर दिया ताकि अभी सरकार के लिए आसान हो जाए। अभी सरकार के लिए कोई ये भी कंफ्यूजन भी नहीं होना है। लेकिन उसका बावजूद भी हमें रिस्पॉन्स आया नहीं है। लेकिन देखिए हमारा काम है, हमारा जो राइट है उसके लिए मांग करना, ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन अभी इसको मानना नहीं मानना ये सरकार का ऊपर है। लेकिन सरकार को हम यही सवाल कर रहे हैं कि आपको मानने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्या डिड वी आस्क समथिंग की जिसको आप बिल्कुल नहीं मान सकते? ऐसे तो हमने कुछ मांगा नहीं है, या फिर हमने ऐसा कुछ मांगा नहीं है जो ये स्टेट का अगेंस्ट में हो या फिर पब्लिक का हित में ना हो। ऐसे तो कुछ नहीं है। जितना भी हमने पब्लिक का हित में मांगा है और उसी चीज को मांगा है जो सरकार आराम से कर सकता है। लेकिन 1.5 साल का बाद भी अभी तक हुआ नहीं है। इसलिए आज का जो हम लोग ने जो मेगा रैली ऑर्गेनाइज किया है देरानातुंग कॉलेज से लेके आईजी पार्क तक का, इसमें आप सबने देखा है कि 1.5 साल होने का बाद भी इतना पार्टिसिपेशन, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ स्टेटमेंट कि पब्लिक अभी भी ये इशू से उतना ही कनेक्टेड है जितना शुरू में जितना कनेक्टेड था। और ये इशू जो है 1.5 साल पहले जितना रेलिवेंट था आज भी उतना ही रेलिवेंट है। तो इसलिए सरकार से यही मांग है कि आप देखिए, आप पब्लिक का आवाज को और दबा नहीं सकता है और पब्लिक का आवाज को और नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अब सरकार बना है तो पब्लिक का थ्रू से बना है, पब्लिक के लिए बना है। अभी पब्लिक का आवाज को आप सुनना पड़ेगा। अगर नालो सर आज का आपका मेगा रैली डेमोन्स्ट्रेट करने के बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर चीफ मिनिस्टर कुछ फिर वापस इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेगा या फिर आप लोग को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो आप लोग आगे जाके फिर क्या करने वाले हैं, क्या होगा? देखिए यहाँ पे बहुत लोग बोलता है कि रैली से क्या होगा, धरना से क्या होगा, हंगर स्ट्राइक से क्या होगा, सरकार नहीं सुनना है तो नहीं सुनता है, ऐसे बोलता है। लेकिन यही सेम सवाल जो है सरकार को पूछा नहीं जाता है। आप यहाँ
यहाँ पे जितना एस्पिरेंट्स जितना पेरेंट्स है पिछले 1.5 साल से घिस घिस के ये इशू में इतना इन्वॉल्व है, यहाँ में इतना मर मर के इशू में लगा हुआ है, तो फिर भी सरकार इसको रिजॉल्व होने में आपको तकलीफ क्या हो रहा है? तो जैसे आपने बोला है कि यहाँ पे बहुत लोग बोलता है कि आपका जो डेमोक्रेटिक राइट्स है आप उसको आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उससे सरकार जवाब नहीं दे रहा है। तो हमारा बोलना ये है कि यही सवाल जो है आपका मीडिया का थ्रू से भी आपको सरकार को पूछना है। आपको सरकार को पूछो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो गया कि आप ये इशू को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे जहां तक हमारा जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज कंसर्न, आज हमने एक सरकार को बहुत क्लियर कट मैसेज भेज दिया है कि पब्लिक अभी भी उतना ही यूनाइटेड है पहले जितना था, और अभी भी हम उतना ही इशू में जुड़ा हुआ है पहले जितना था। और आज हम लोग का ये मानना है कि देखिए सरकार अगर आप नज़रअंदाज करेगा तो आप पब्लिक का सेंटीमेंट को आप अंडरमाइन मत कीजिए, क्योंकि सेम पब्लिक आपको बनाया है, कल को सेम पब्लिक आपको सवाल भी करेगा। और जहाँ तक कि जो हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन का सवाल है, हमारा मानना ये है कि हम जो भी करेगा डेमोक्रेटिकली करेगा, पीसफुली करेगा, लेकिन हम करेगा तो ये सही मायने में जो रेवोल्यूशन है पूरा एंटायर अरुणाचल का मूवमेंट होगा। इसमें आप सरकार भी आप हम लोग को डिनाई नहीं कर सकता है। हमने जो आवाज उठाया है, एक जो मुहिम चेहरा है, ये पब्लिक का हित में चेहरा है, आने वाला पीढ़ी का हित में चेहरा है। अभी आप सरकार इसको और नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आप तारिक जी, जैसे कि पेरेंट्स जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी अगेंस्ट नल एंड वॉइड टीम ने पहले कई मीडिया ब्रीफिंग में कई बार बोल चुका था कि अगर ये आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि नल एंड वॉइड को लेकर था, तो ये पॉइंट ऑफ डिमांड था। अभी तो आप लोग 12 पॉइंट प्लेस कर रहे हैं, तो अभी इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो एंटी नल एंड वॉइड टीम ने कहा था कि अगर ये नल एंड वॉइड को छोड़ने से वो आप लोगों के सामने राउंड टेबल बैठने के लिए भी रेडी है और ये इशू को कहीं ना कहीं आप लोग एक साथ ले जा सकते हैं। तो इसके ऊपर देखिए, हमने तो पहले से बोला है, देखिए इसका सोल्यूशन जो है ना तो उन लोग के पास है, ना तो हम लोग के पास है, ना तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है। इसका सोल्यूशन अगर है तो सरकार का पास है। तो ये बेस्ट रहेगा कि हम एक दूसरा में बहस नहीं करके, एक दूसरा में आर्ग्यूमेंट नहीं करके, हम सरकार को उल्टा एक यूनाइटेड फ्रंट में, एक यूनाइटेडली हम एक अपील करना है कि जो रिमेनिंग जो अभी तक पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करना है। और जहाँ तक जैसे आपने जो एंटी नल एंड वॉइड ग्रुप का या फिर बाकी ऑर्गेनाइजेशन का जो बोला है, आज का रैली में एक्चुअली हम लोग एंटिसिपेट कर रहा था, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लोग का भी पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन आज तो अजय मातम को तो दिखाई दिया नहीं, या फिर जो ऑफिसर ग्रुप है वो लोग को तो दिखा नहीं, या फिर जो पेरेंट्स ग्रुप है दे आल्सो डिड नॉट टर्न अप। तो यहाँ पे ऐसा है जैसे कि हमने जो पर्टिकुलर जो पॉइंट रखा था नल एंड वॉइड, ये हमने स्टेट का ही हित में रखा था, क्योंकि उस समय का जो डिप्राइव कैंडिडेट था उसका मांग था। हम लोग बस एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो वॉइस का एक रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन हमने ये भी बोला था कि अगर उसका अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन भी होता है तो हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए रेडी था, लेकिन सरकार से वहां से ऐसा कुछ प्रस्ताव आया नहीं है। तब जाके हमने बोला कि ये जो डिप्राइव कैंडिडेट्स है अभी इसको दूसरा तरीका से ले जाना चाह रहा है, जो लीगल हो या फिर दूसरा तरीका से। तो उसके लिए हमने तो देखिए पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, वी आर नोबडी टू स्टॉप एनीबडी। हम लोग कोई नहीं होता है किसी को रुकाने का। यहाँ पे अगर कोई लीगल जाना चाहता है या फिर कुछ करना चाहता है, उसका अपना फंडामेंटल राइट है। जो डिप्राइव हुआ है डेफिनेटली वो अपना जस्टिस सीख करेगा। अभी आप जस्टिस भी सीख मत करो बोलना, तो अभी इससे और लाइक मीनिंगलेस या फिर इससे और सेंसलेस इलॉजिकल बात और क्या हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो डिप्राइव हुआ है उन्होंने जो मेहनत किया है, और ये जो डिप्राइव वाला सेक्शन है वो नंबर्स में भी ज्यादा है। तो ये लोग अगर जुडिशियली या फिर लीगली अगर परस्यू करना चाहता है, उसका अपना फंडामेंटल राइट है। एटलीस्ट अभी लीगल में तो मेरिट को देखा जाएगा। अभी यहाँ पे डेमोक्रेसी हिसाब से तो होगा नहीं है, वहाँ पे पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन तो होगा नहीं है। वहाँ पे जज देखेगा, कोर्ट देखेगा तो मेरिट को देखेगा। अगर होने लायक है तो होगा, होने लायक नहीं होगा तो नहीं होगा। नाउ इट्स अप टू द गवर्नमेंट, इट्स अप टू द जुडिशरी। तो इसलिए यहाँ में ये नैरेटिव बोलना भी ये दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। और जैसे हमने बोला कि जो 12 पॉइंट्स है, एक पॉइंट और बाकी 12 पॉइंट्स में कोई एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी कम इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल द पॉइंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आप एक पॉइंट को नहीं मानता है तो बाकी 12 पॉइंट को तो मानता है। तो आज तो हम 12 पॉइंट के लिए ही आया है, मार्च किया है।
तो कहा था, आज तो देखने को नहीं मिला। तो दुख लगता है कि इनकी रिपीटेडली बोला है कि हम लोग 12 पॉइंट को मानता है, लेकिन जब पार्टिसिपेशन का बात आता है तो हमको देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए आज हमारा एक्सपेक्टेशन था कि वो लोग का पार्टिसिपेशन भी आएगा और बाकी जितना भी ऑर्गेनाइजेशन वो लोग का भी आएगा, जैसे आपसुलुक हो गया, बाकी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, क्योंकि वो लोग भी इसी में कंटेंशन था। लेकिन ये कंटेंशन का तो अभी जगह भी नहीं है। अभी दे शुड बी कमिंग विलिंगली विदाउट एनी सेकेंड थॉट, लेकिन अभी तक तो वो लोग का आया नहीं। और आज का पार्टिसिपेशन, आज का जो मास पार्टिसिपेशन है, इसमें हम लोग देखने को नहीं मिला है। तो हम यही उम्मीद करता है कि जब भी नेक्स्ट मूवमेंट होगा वो लोग का पार्टिसिपेशन जरूर आएगा।